हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, समकालीन दक्षिण एशिया पांचवें चैप्टर का ये हमारा पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के अंदर बेसिकली हम 1 मार्क्स के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से जो उठता है वो यही है कि येगेनी इलाक्रो ने सन 1832 में एक पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग का जो है शीर्षक क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन जो है यही पूछा गया है। अब याद रखिए कि जो ये येगेनी इलाक्रो है, ये है व्यक्ति, ठीक है। इन्होंने एक जो है पिक्चर बनाई, एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपनी पुस्तक का जो 5वां चैप्टर है उसको खोलिए, ठीक है। उस खोलने के बाद आपके शुरुआत में ही यहाँ राइट हैंड साइड पे जो है आपको एक पेंटिंग मिलेगी। वहाँ पर एक औरत होगी जो कि दक्षिण एशिया के सभी फ्लैग्स जो होते हैं ना, झंडे, उन सभी को एक साथ लिए दिखाई दे रही है। जाकर के एक बार देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वहीं से मैंने लिया है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आपका ये है कि 1832 की जगह ये जो है 1836 के अंदर ये जो पेंटिंग है बनाई गई थी। और इस पेंटिंग का जो शीर्षक है, जो टाइटल दे रखा था उन्होंने, वो दे रखा था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ठीक है जी, याद रखना, येगेनी इलाक्रो ने बनाई थी ये पेंटिंग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है दक्षिण एशिया के सभी झंडों का एक पेंटिंग बनाया है 1836 के अंदर, और उसका टाइटल है लिबर्टी लीडिंग द पीपल। तो आपको याद रखना है उसका व्यक्ति का क्या नाम है, येगेनी इलाक्रो। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चीन दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। एक्चुअली में तुमको यहाँ पर ये दोबारा से मतलब सही करना है इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस के अंदर कुछ गलत है, ठीक है। तो वो क्या है कि चीन है वो दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था मैंने कि दक्षिण एशिया का जो पार्ट है वो चीन लगता तो जरूर है, लेकिन चीन एक्चुअल में दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वो ये है कि दक्षिण एशिया के कौन से 2 देशों में लोकतंत्र जो है सफल रहा है। याद करिए, जब मैंने आपको पूरा करवा दिया था तो उसके लास्ट में आपको मैंने बताया था कि 2 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि सफल राष्ट्र माने जाते हैं लोकतंत्र के लिहाज से। तो वो 2 राष्ट्र कौन से हैं, आप जरा अगर नहीं पता तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, जरा समझिए उसको। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो है श्रीलंका और अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक है जी, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो ये है कि शिमला समझौता तथा ताशकंद समझौता कब तथा किन के बीच में हुआ था, मतलब किन देशों के बीच में हुआ था। तो याद रखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो दोनों ही जो समझौते हैं ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। जब हमारा 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था तो उसको समझौते के लिए जो 1966 के अंदर जो है ताशकंद के अंदर उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान वही है जो सोवियत संघ का एक समय पर पार्ट हुआ करता था, गणराज्य हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, और उज्बेकिस्तान ये ताशकंद के अंदर ही जो है हमारे एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। जरा आप मुझे नाम बताइए जरा, उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी 1966 के अंदर। ठीक है, ताशकंद के अंदर ही। अगली हमारा है शिमला समझौता, जो है आपका 1972 के अंदर हुआ था, जो कि 1971 के अंदर जब हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसको समझौता कराने के लिए आप कह सकते हो। बेसिकली जो है इंडिया के आज तक 5 वॉर्स जो है हो रखे हैं। ठीक है, 5 बार जो है युद्ध इंडिया के हो रखे हैं अलग अलग राष्ट्रों से। अब वो अलग अलग राष्ट्रों से कब कब ये युद्ध हुए हैं 5 बार, अगर आपको इसको जानना है तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो युद्ध हुआ था आपका 1947 टू 1948 के बीच में जो हुआ था, वो हुआ था आपका पहला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और फिर हुआ था आपका 1962 के अंदर। ठीक है, एक्चुअली में लिखा नहीं जा रहा है सही से, 1962 के अंदर हुआ था। इस 1962 के अंदर जो है ये चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, और 1965 के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1971 के अंदर भी पाकिस्तान के साथ हुआ था, और एक हुआ था 1999 या फिर 98 भी बोल देते कभी, 98 या फिर 99। ठीक है, तो ये पूरे जो है हमारे 5 बार जो है युद्ध हो रखे हैं इंडिया के आज तक। और इन्हीं 5 बार युद्ध में से 4 बार जो ये युद्ध है ये अकेले पाकिस्तान के साथ हुए हैं, ये 62 वाला जो है चाइना के साथ हुआ है। ये 4 बार जो युद्ध है ये अकेले पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो इन चारों युद्धों के अंदर जो है इंडिया वो जीता है, और 1962 वाला जो युद्ध हुआ था इसके अंदर जो है इंडिया हार गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता जो है कब किया था। तो जरा एक बार जाकर के आप पढ़िएगा कि सिंधु नदी जल जो समझौता है वो है क्या।
किन किन जल का जो बंटवारा भारत के लिए हुआ और किस जल का जो है प्रभाव पाकिस्तान की साइड जाएगा, ये आप जरा पता करके देखिएगा एक बार, ठीक है। और ये जो संधि हुई थी ये हुई थी सितंबर 1960 के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि वह राष्ट्र जहां 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, तो याद रखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये था नेपाल के अंदर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वह राष्ट्र जिसे 1971 में स्वतंत्रता मिली, तो याद रखिएगा बांग्ला संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑफकोर्स ये बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता मिली थी 1971 के अंदर, जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, और इसके अंदर हम जीत गए थे, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षेस के मतलब सार्क के कौन से नंबरवें सम्मेलन जो कि ढाका में हुआ था, में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि, जिसको हम साप्टा के नाम से जानते हैं, जो कि 1993 में हुई थी, तो वो कौन से सम्मेलन में हुई थी, तो ये बात की जा रही है कौन से नंबर के सम्मेलन में, तो ये था 8वें सम्मेलन में ये जो साप्टा जो संधि है ये स्वीकार की गई थी या फिर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर है 9, वो क्या है कि सिलोन जो है किस राष्ट्र को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिए आपको मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है कि किस राष्ट्र को कहा जाता है, ये कहा जाता है श्रीलंका को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा ये बांग्लादेश की देश से जो है संबंधित है, और इन्हीं की वजह से आप कह सकते हो कि 1971 का जो हमारा युद्ध भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अगली जरा देखते हो क्या कि लिट्टे की फुल फॉर्म लिट्टे की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा लिट्टे की स्थापना जो 1976 के अंदर हुई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्ला संकट का सामना करना पड़ा था, मतलब यही पूछा जा रहा है कि जब 1971 के अंदर बांग्लादेश का जो संकट हुआ था पाकिस्तान के लिए, तो उस समय पर पाकिस्तान के अंदर किस व्यक्ति का जो है शासन चल रहा था, तो उस व्यक्ति का नाम था याहिया खान, जो कि सैन्य शासन का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि दक्षिण एशिया के, ठीक है जी, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन से, तो याद रखिएगा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सोच तो रहेंगे कि ये श्रीलंका और ये होंगे, नहीं, लेकिन भूटान और मालदीव से हैं, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भूटान और मालदीव जो है सबसे छोटे देशों में माने जाते हैं दक्षिण एशिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका गंगा नदी के पानी के लिए फरक्का संधि कब तथा किन राष्ट्रों के बीच में हुआ, अब आप सोच रहे होंगे ये पाकिस्तान के बीच में हुआ था, नहीं जी नहीं, ये जो है बांग्लादेश के बीच में हुआ था और दिसंबर 1996 के अंदर हुआ था। जरा आप एक बार पढ़िएगा जा करके, नेट पे सर्च मारिए कि फरक्का संधि होता क्या है, मतलब क्या हुआ था संधि के तहत, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि तमिलों का श्रीलंका के उत्तर पश्चिम हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है, तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है दोबारा से शुद्ध करके लिखना है। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ गलत है, वो क्या है कि ये उत्तर पश्चिम नहीं, ये उत्तर पूर्वी है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आया भी हुआ है आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप देखिएगा ये लिखा हुआ तो वहाँ पर कि उत्तर पश्चिमी है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपको मैंने मैप के थ्रू भी बताया था कि इधर की साइड जो है श्रीलंका ऐसा है, तो यहाँ की साइड जो है उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है लिट्टे के नियंत्रण में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि 13वें दक्षिण सम्मेलन में, अब यहाँ पर साप्ता की बात की जा रही है, वो क्या था, वो था साप्टा, याद रखिएगा 1993 के अंदर हुआ था, और ये जो है साप्ता की बात की जा रही है जो 2004 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके लिखना, वो क्या है कि 13वें सम्मेलन में नहीं हुआ था, ये हुआ था 12वें सम्मेलन के, दक्षेस के 12वें सम्मेलन में हुआ था, जहाँ पर जो है साप्ता संधि पर हस्ताक्षर हुआ था फरवरी 2004 के अंदर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की सीमाओं से लगा एक देश कौन सा है, मैंने आपको याद करिए बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये कि एक ऐसा राष्ट्र पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो कि पूरे जब भी दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी की सीमाओं से उस इकलौते देश का जो है सीमा लगता है, तो वो ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत ही है, मतलब, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो है कि 1968 से मतलब 1968 से पूर्व मालदीव डैश के अधीन रहता या रहा करता था, तो याद रखिएगा सल्तनत के अधीन जो है रहा करता था पहले मालदीव, ठीक है। अगला है कि लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण कब मारा गया, तो याद रखिएगा लिट्टे का प्रभाकरण जो है मई 2009 के अंदर मारा गया था, जिसके बाद ही जो है 2009 के पश्चात जब प्रभाकरण मारा गया लिट्टे का प्रमुख, तभी जो है श्रीलंका के अंदर शांति जो है
आ सकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य कब बन गया। याद रखिएगा, दक्षेश का सदस्य कब बन गया ये पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि दक्षेश का सदस्य बनने की स्वीकृति कब मिली। याद रखिएगा कि जब दक्षेश का सदस्य बन गया वो अलग है और स्वीकृति मिलना ये अलग चीज़ है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अगला चीज़ क्या है वो कि 2007 के अंदर जो है ये सदस्य बन गया था और 2005 के अंदर जो है अग्री हो गए थे सारे, मतलब सहमति बन गई थी कि हाँ अफगानिस्तान को भी जो है सार्क का सदस्य जो है बनाया जाएगा, दक्षेश का जो है सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्वीकृति जो है 2005 के अंदर हुई थी और अफगानिस्तान जो है ऑफिशियल रूप से 2007 के अंदर दक्षेश के अंदर जो है शामिल हो गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 1960 में किसके मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नदी संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो आपका विश्व बैंक है ना, उसके द्वारा ही जो है जब उन्होंने इंटरफेयर किया था तभी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल जो है बंटवारा हो पाया 1960 के अंदर। ठीक है जी, अगला आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। जैसे कि आपका अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी ना CIS, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो के अंदर FBI बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, वो FDI नहीं है, वो FBI है। ठीक है, दो खुफिया एजेंसी बोली जाती है फिलहाल, तो उसकी खुफिया ऑफिशियल एजेंसी वही है, ये CBI है, सॉरी यार CIS है, सॉरी CIS नहीं है, उसकी खुफिया एजेंसी अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, अभी आ जाएगा याद, कभी कभी आड़ वक्त हमारी चला जाता है। ठीक है जी, वैसे तो उसकी एक और है FBI है। ठीक है, और CIS कुछ करके ऐसे ही नाम है उनका, एक और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, उसका नाम जरा देख लेते हैं वो क्या है। उसका नाम है ISI, इसको इंग्लिश की इसकी फुल फॉर्म क्या है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है जी, अगला आपका क्वेश्चन है कि 1980 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने भारत पर हमला किया। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको दोबारा से सुधार करके लिखना, वो क्या है कि 1988 के अंदर आए थे ये लोग। ठीक है जी, ये 1980 के अंदर घटना नहीं होती, ये 1988 के अंदर जो है ये तमिलनाडु श्रीलंका से आए थे। भाड़े के तमिल सैनिक तो थे ही थे, लेकिन इन्होंने भारत के ऊपर नहीं अटैक किया था, इन्होंने किया था मालदीव्स के ऊपर। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षेश का 19वां सम्मेलन 2016 में कहाँ पर होने वाला था परंतु नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, हमारा उरी जब हमला हुआ था भारत के ऊपर तभी जो है ये हमने बाइकआउट किया था, मतलब खारिज कर दिया था। तो ये जो है 19वां सम्मेलन 2016 के अंदर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहाँ पर होने वाला था, परंतु भारत ने इसको मना कर दिया, जिसके पश्चात जो है अलग अलग देशों ने जो है ये मना कर दिया, उसके बाद ये वाली मीटिंग हो ही नहीं पाई। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि नेपाल तथा भूटान ने बिम्स्टेक में कब शामिल हुए। तो याद रखिएगा 2004 के अंदर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1985 के अंदर हुई थी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा भी, वरना आपकी बेइज्जती हो सकती है। अगला इसका आंसर क्या है कि काठमांडू नेपाल के अंदर जो है सार्क का वो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही है। और हाँ, इसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे माइंड से आउट हो रखा है वो। तो अब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।